आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में, है ना। वर्गमूल, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। ठीक है, ये होता क्या है ना। तो मतलब जान तो यार इतना था, है ना। वर्ग का उल्टा, है ना। उल्टा कौन सा? विलोम वाला। ठीक है ना। जैसे मान के चलें 10 का वर्ग क्या होता है? 100। ठीक है, तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 10, है ना। आप बोलोगे भैया प्लस माइनस कैसे आया? तो देखो भाई, है ना, 10 का वर्ग, ठीक है, 100 होता है ना। वैसे अगर माइनस 10 का वर्ग करें, है ना, क्या होगा? -10 इंटू -10 बराबर 100, है ना। यानी -10 का भी वर्ग 100 है और 10 का वर्ग भी 100 है। तो अगर वर्गमूल करेंगे तो ये दोनों आएंगे प्लस माइनस, है ना। लेकिन अपन कौन सा लेंगे? निरपेक्ष मान, है ना। निरपेक्ष मान लेंगे अपन, है ना। वो कौन सा होता है? प्लस वाला। ठीक है, जैसे 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10। ठीक है। अब मान लो चिन्ह तो जानते ही हो, है ना। जैसे चिन्ह साइन कैसे दर्शाते हैं? ऐसे करके, है ना। कोई संख्या हो, मान लो x का रूट, है ना, 9 का वर्गमूल बराबर 3, है ना। वैसे तो प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन अपन क्या करेंगे? 3। ठीक है, ठीक है। सो अब देखते हैं कि वर्गमूल, मान लो किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे ना, उसमें कितने अंक होंगे, है ना। तो क्या चीज़? वर्गमूल संख्या में अंक, ठीक है ना। तो अब इसको तो क्या बताऊँ, मान लो n अंक होंगे वर्गमूल में, है ना। मान लो कोई भी संख्या दी होगी ना, उसका क्या अपने को जोड़ा बनाना है, ठीक है, जोड़ा बनाना है, ठीक है। और उसके अंक के आधे, है ना, उसके अंक का आधा, यानी n/2 या n+1/2 अंक होगा, है ना। जैसे एग्जांपल लेंगे अभी, तब सब ऐसे एग्जांपल ले लो, मान लो 4 अंक की कोई संख्या ले लो, है ना, 12, 25 लें, ठीक है ना। अब इसका वर्गमूल निकाले ना, 4 अंक है, ठीक है। तो n के मान क्या है? 4, है ना। तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे? कितने होंगे? n/2, यानी 4/2 तो 2, है ना। और वैसे ये कितने का होता है? 35, मतलब 1225 का रूट क्या आता है? 35। अभी देखेंगे विद्या, है ना। और ऐसे ही दूसरी संख्या ले लो, मानो 625, ठीक है। अब इसमें 3 अंक है ना, और यहाँ पे n का मान तो कितना है? 3। अपने को कितने अंक, मतलब कितने अंक आएंगे? n/2। तो 3/2 1.5 अंक तो हो नहीं सकते, है ना। तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए 2 से, तो n+1 कर देंगे ना, ये वाला n+1/2। मान लो ऐसे अगर विषम में आ रहा हो ना, तो इसको 0 लगा के 4 बना सकते हैं ना। अब क्या n का मान क्या हो गया? 4, है ना। अब ऐसे कर सकते हो 4/2, ऐसे भी वही हाल आएगा, मतलब वही आएगा। तो कितना, है ना। पहचान कैसे होगी, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या की? जैसे अभी जो कर रहे हैं ना अपन, उससे क्या है, देखते ही बता देंगे कौन सी जो संख्या है ना, वो उसका वो पूर्ण वर्ग है, मतलब, या फिर उसका वर्गमूल क्या है ना। अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या दे रखा हो तो, है ना। अब उसकी पहचान क्या होगी कि अपन कैसे अंदाजा लगाएंगे ये पूर्ण वर्ग है ना। तो जो भी संख्या दिया होगा ना, संख्या, है ना, संख्या का इकाई अंक, है ना। इकाई अंक क्या होगा? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है, ठीक है। तो ये तो होंगे कौन से, है ना, मतलब पूर्ण वर्ग, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, है ना, ऐसे। और जिनका इकाई अंक है ना, इसके अलावा मतलब 2, ठीक है, 3, 7 और 8 है ना। तो वो क्या पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी, ठीक है। और एक बचा 0, है ना। तो 0 के लिए अपन ऐसे बोल सकते हैं, अगर 0 अगर जोड़े में होंगे ना, तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो, है ना। जैसे 100, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे अगर सिंगल में हो, जैसे ये सिंगल में हो या ट्रिपल में हो, विषम संख्या में 0 हो तो, है ना, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे 10 का वर्गमूल नहीं होता, है ना। ऐसे 1000 का वर्गमूल नहीं होता, 10,000 का होता है ना।
क्या 100। तो इस तरीके से है ना। अब देखेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। सो अब हम देखेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, है ना, या विधियाँ। क्या चीज़? वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, ठीक है। तो इसकी भी क्या है, 2 विधि है ना। पहली तो कौन सी है? भाग विधि, है ना। ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे 6th 7th में आपने सीखा होगा भाग विधि से निकालना ना। फिर दूसरी है द्वंद्व योग विधि, द्वंद्व योग विधि, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं ना। तो इसमें पहली विधि देखते हैं। पहली विधि कौन सी है? भाग विधि, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि। तो अब इसमें तो वही करना है कि अपने को संख्या के जोड़े बनाने हैं ना। मतलब मान लो एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं, ठीक है। एग्जांपल मान लो किसका ले, चलो एग्जांपल ले लेते हैं 2116 है ना, 2116, ठीक है। अब करना क्या है अपने को, इसके जोड़े बनाने हैं, है ना। भाग वाला तो जानते हो कुछ इस तरीके से होता था, है ना। ये है इसका आधार, मतलब इसमें करना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे संख्या आ जाएगी, जैसे मेरी संख्या क्या है ये। अब मेरे को जोड़े बनाने हैं ना, तो 2 जोड़े बन रहे हैं ना। और अपने को पता है कि कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। मतलब वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 2, है ना। ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 6, है ना। अभी अपन ने देखा था जिसका इकाई का अंक 6 होगा, मतलब और भी थे, है ना। 1, 4, 5, 6 और 9, है ना। और जीरो का भी देखा था, तो 6 है ना। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो अब इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो करेंगे क्या अपन, ठीक है। इधर से है ना जो लास्ट वाला पेयर होगा ना, मतलब इधर वाले लास्ट वाला जो पेयर बनेगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे मतलब लास्ट वाला जोड़ा 21 बन रहा है ना, तो इस वाले से करेंगे ना। शुरू इधर से करनी है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो है ना इसके नीचे है ना, मतलब ये किसके वर्ग से ज़्यादा है ना। तो 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, तो 4 से ज़्यादा है ना, और 5 से कम है। तो जिससे कम होगा ना उसका लेंगे वर्ग, है ना, ठीक है। वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे तो अपना क्या आता था, वर्गमूल, है ना। जो वर्गमूल आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे चलती थी भाग विधि, है ना, भाग गुणा जो भी है ना। तो 4 बार जाएगा, है ना, 4 बार दिया। फिर वही 4 दोबारा लिखते हैं अपन, ठीक है। 4 चौक 16, फिर इधर जोड़ते थे अपन 4 और 4 8, है ना। इस साइड तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। मतलब इधर जोड़ा हुआ लिखा आएगा और इधर गुणा हो गया, है ना। तो 21 में 16 जाएंगे तो 5, है ना। और क्या, अगला पैर उतारना है, ठीक है। मतलब अगला जोड़ा उतारना है 16, है ना। 2-2 करके उतारेंगे संख्या, है ना। भाग में तो 1-1 करके उतारते थे, है ना। वर्गमूल में क्या 2-2 करके उतार रहे हैं, ऐसे ही घनमूल में क्या 3-3 करके उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लाए, है ना। 2 अंक आएंगे, ठीक है। 1 अंक आ चुका है, 1 और लाना है अपने को, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सी संख्या लाएं जिससे मतलब पूरा कटकुटा जाए, गुणा करने पर ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाऊंगा तो 81 कम 81 आएगा, है ना। इकाई का अंक 6 है ना, तो 6 से गुणा करने के लिए मान लो मैं यहाँ 6 से गुणा कर सकता हूँ ना। 6 छक 36 होता है, ठीक है। यहाँ तो 6 से कर सकता हूँ, 6 × 6, देखते क्या आता है आंसर, है ना। तो 6 × 6 36, 6, है ना, 3 हासिल, और 8 छक 48 और 3 51, है ना। दूसरा अंक क्या आ गया अपना 6। अब भाग संक्रिया पूरी हो गई, तो इसको भी ऐसे ही कर दो, मतलब आगे इधर लिखने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ भी कट गया, है ना, इस तरीके से। तो अपना आंसर क्या हो गया, 46, है ना, मतलब 46। तो अब वही संकेत अंकेत लिख देना, है ना। जैसे कुछ संकेत वगैरह क्या लिखोगे कि संख्या में जैसे मान लो कितने 4 अंक हैं, ठीक है। तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, वर्गमूल में n/2 अंक, है ना। अर्थात 2 अंक होंगे, है ना। 4/2 2 अंक होंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से बता देना कि इतने जोड़े बने, ये वो, ये ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी का। और वैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या है, 625 का, है ना। अब इसमें कितने अंक है, 3, है ना। तो अपने को जोड़े बनाने होंगे, पहले वही अपना फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है ना, अंक लिखेंगे तो जोड़े बन रहे हैं। एक ये, अब ये जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो आप 0 लगा सकते हो ना। इस तरीके से 4 अंक होंगे, तो अब वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2, है ना। तो वही, अब इधर अपना ये लास्ट वाला क्या है, 6, है ना। अब इससे कम किसका वर्ग होता है, तो 2 का होता है ना, 4 और 3 का हो जाता है 9, ठीक है। तो 2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब इधर तो क्या करते थे अपन, गुणा करके इधर लिखते थे ना, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे जोड़ना होता था 2 2 4, ठीक है। 6 में से 4 जाएंगे, 2 यहाँ पे घटाते थे अपन, है ना, घटा दे, ठीक है। 6 में 4 गए 2 और 225, ठीक है।
आप देख लो इकाई का अंक 5 आना चाहिए ना, पूर्ण वर्ग संख्या है ये, है ना, 5 है, ठीक, क्योंकि लास्ट वाला अंक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है, इकाई अंक 5 आना चाहिए, तो 5 से ही गुणा करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 5 ठीक है, तो 5 इंटू 5 25 है ना, 5 और 2 हासिल, तो 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। गाइस ये शोर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, सॉरी, क्या कर सकते हैं, लेकिन है ना, अब पूरा हो गया, ठीक है। दूसरा अंक क्या है अपना 5, ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया 25, वही संकेत उनके लिख सकते हो ना अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब दूसरी विधि देखते हैं। तो गाइस तो दूसरी विधि है ना, कौन सी, द्वंद्व योग विधि, है ना। द्वंद्व योग विधि से क्या करना है अपने को, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें देख लो यार, इसमें होंगे क्या, है ना, मैं जैसे कीवर्ड बता दूं तो वही 3 बॉक्स बनेंगे, मतलब 3 खंड बनेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। आपकी इसमें क्या आएगा, मान लो संख्या दी होगी, कोई सी भी संख्या दी होगी, है ना, तो उसमें क्या जोड़े बनाने उसके, है ना, और लास्ट वाला जोड़ा, है ना, जैसे बाएं से शुरू करें, मतलब इधर से शुरू करके इधर लास्ट में जो जोड़ा बचेगा ना, वो तो इसमें आएगा, है ना, लास्ट वाला जोड़ा, या फिर पेयर बोलते हैं ना, जो भी है ना, या तो एक संख्या होगी या 2 संख्या होगी, है ना वो, ठीक है। फिर यहाँ पे वही वर्ग वगैरह देखेंगे, बाकी संख्या इधर आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लास्ट वाला जोड़ा होगा ना, वो है ना उससे कम, जस्ट उससे कम, है ना, किसका वर्ग होगा, है ना, तो वो वाली संख्या यहाँ पे आएगी, है ना, वो वाली संख्या यहाँ पे आएगी। और फिर यहाँ पे मान लो जो भी संख्या आएगी, फिर यहाँ पे है ना, यहाँ पर इसका दुगुना लिखा जाएगा, 2 इंटू जो भी संख्या आएगी। तो गाइस एग्जाम्पल देखते हैं ना, एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। तो गाइस एग्जाम्पल लें अपन, ठीक है, क्या लें, 4225 ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है अपने को, ऊपर वाले के हिसाब से खंड बनाना है ना, तो क्या 3 खंड बनेंगे, ये लो भाई, ठीक है। अब लास्ट वाला जोड़ा कौन सा है, ये है ना, जोड़ा बना लेंगे ना, लास्ट वाला जोड़ा है ये, तो ये वाला तो इसमें आ जाएगा, और बाकी बचे हुए इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब इस वाली संख्या से, है ना, इस वाली संख्या से जस्ट छोटा किसका वर्ग होता है ना, तो पूर्ण वर्ग, है ना, तो 6 का होता है ना, 6 का 36, 7 का 49 ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा नीचे क्या 6, यहाँ पे अपन, है ना, यहाँ पे क्या इसका दुगना आ रहा था, तो इसका दुगना यहाँ पे आ जाएगा क्या 12, है ना। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, है ना, तो 42 में से 36 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। तो गाइस इसमें मान लो संकेत को साथ लेके चलते हैं ना, जैसे संकेत, ठीक है, क्या लिखोगे, पहला तो क्या, संख्या में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, है ना, तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, अतः और लिख देना, अतः वर्गमूल में 2 अंक होंगे, ठीक है ना, 2 अंक होंगे, ठीक है। अब इसमें मान लो दूसरा, ठीक है, ये अपना मतलब नीचे जो भी आंसर होगा ना, वो अपना क्या वर्गमूल होगा, है ना। तो पहला तो आ गया 6, है ना, तो अब लिख सकते हो कि क्या, प्रथम वर्गमूल अंक क्या आ गया अपना 6, है ना। अब शेषफल निकालोगे, शेषफल क्या, वही संशोधित करना है ना, 42 में से 6 का स्क्वायर घटाना है, ठीक है, तो घटा दो, 42 माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 42 माइनस 36 है ना, तो 6 बचेंगे, ठीक है। अब क्या मतलब इस 2 से इधर इस तरफ लिखना है ना, ये 6 क्या है 2 से पहले आएगा, है ना, तो अपना 62 आएगा, नया भाज्य, है ना, वही भाग विधि की तरह ये थोड़ा होता है ना, तो नया भाज्य, है ना। अब ये भाज्य बन गया अगला, है ना, अब उसमें इसका भाग लगाएंगे ऊपर वाले का, इसका काम हो गया इस 6 का, है ना, बस। अब नया भाज्य क्या बना अपने पास 62, है ना। अब 62 में क्या करेंगे 12 का भाग लगाएंगे, है ना, 12 का भाग लगाएंगे, ये वाला, इसको क्या भाजक बोलेंगे, है ना, और ये भाज्य, ठीक है। तो मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, 62 में 12 का भाग लगा रहा हूँ, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, है ना पूरा, ठीक है। और शेष कितना बचेगा 2, ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 5 और क्या बचेगा 2, ठीक है। अब अपने पास नया भाज्य क्या आ गया 25, है ना। अब इसको संशोधित करेंगे, ठीक है, संशोधित भाज्य, है ना, जैसे द्वंद्व योग में करते थे, है ना, द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालते थे उसमें। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या आएगी ना उसका वर्ग घटाएंगे,
है ना, मतलब एक संख्या का द्वंद्व घटाएंगे, 5 का द्वंद्व घटाएंगे, 25 में से 5 का द्वंद्व घटाएंगे तो -5 का द्वंद्व, है ना, तो कितना हो जाएगा 25। एक अंक का द्वंद्व क्या होता है, उसको स्क्वायर, है ना, तो 25 - 5 का स्क्वायर, है ना, 25 बराबर 0। तो अब क्या 0 बच गया, अब 0 में 12 का भाग वही आ गया, है ना, शेषफल 0 आ गया। तो अपना आंसर क्या हो गया 65, है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, है ना, कि आप देखते ही कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर पूर्ण वर्ग संख्या हो ना, तो कि इसका वर्गमूल ये है, मतलब आप देखते ही बता दोगे, है ना, कुछ अंकों तक तो। ओके गाइस, सो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, 16, 97 और 44, है ना, मतलब क्या हो जाए 1,69,744। ठीक है, अब करना क्या है अपने को, क्या करना होता है, पहले जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, बन गया, फिर खंड बनाते थे। ठीक है, अब लास्ट वाला तो इसमें आ जाएगा, है ना, तो लास्ट वाला क्या है अपना 16, बाकी बचे हुए इधर 9, 7, 4, 4। अब क्या करते थे, इससे छोटा या इसके बराबर का, है ना, इससे छोटा, तो इससे छोटा तो होगा ही नहीं, है ना, मतलब ये लास्ट है ना, तो इसमें कितने का वर्ग आ जाता है 4, है ना, तो इसका वर्ग लिखा, है ना, पहली संख्या आ गई अपने पास। ठीक है, अब वही मतलब संकेत अंकेत लिख ही देना तुम यार, क्या लिखोगे, मतलब मैं बता देता हूँ ना, यही सभी यही लिखना है जो अपन कर रहे हैं ना। पहला तो क्या, संख्या में कितने अंक है ना, संख्या में 6 अंक हैं। ठीक है, तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, कितने 3 अंक होंगे, है ना, 6n/2 से 3 अंक। ठीक है, अब दूसरा, है ना, प्रथम अंक आ गया इसका, प्रथम अंक आ गया अपने पास क्या 4। ठीक है, फिर तीसरा भाजक प्राप्त हुआ अपने को, भाजक बराबर क्या 4 × 2, है ना, इसका दुगुना इधर लिखते थे 8, ये अपने पास क्या आ गया भाजक। ठीक है, चौथा, है ना, अब क्या नया भाज्य प्राप्त होगा अपने को, है ना, अब यहाँ पे शेषफल तो 0 बचा है ना, तो नया भाज्य कितना आ जाएगा 9, है ना, 9। अब क्या करेंगे, 9 में 8 का भाग लगाएंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार, शेष कितना बचेगा 1, है ना, तो एक बार गया, शेष 1, ये इसके आगे लिख देंगे ना। अब क्या नया भाज्य वापस, है ना, तो नया भाज्य क्या आ गया अपने पास 17, है ना, 1 और 7 ये, है ना, ये वाला 17। ठीक है, अब 17 में से क्या 1 का द्वंद्व घटाएंगे। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते थे अपन, संशोधित करना, है ना, संशोधित भाज्य बराबर 17 - 1 का द्वंद्व, है ना, तो 1 का द्वंद्व क्या, 1 मतलब 1 अंक का द्वंद्व, है ना, तो 17 - 1 का स्क्वायर माने 1, है ना, तो 16 बचा। ठीक है, अब 16 में क्या करेंगे अपन 8 का भाग देंगे, है ना, 7 वगैरह, 16 में क्या करेंगे अपन 8 का भाग देंगे, कितना बार जाएगा 2 बार, शेषफल क्या बचेगा 0। ठीक है, और आने भी 3 अंक आने थे ना, तो 2 तो आ गया, अब 1 चाहिए, तो ये तीसरा आ गया। ठीक है, तो अपना वर्ग मतलब वर्गमूल तो आ गया अपना 412, है ना, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी अपने को, शेषफल क्या बचा 0। ठीक है, अब वही अब क्या करेंगे वापस, है ना, वही नया भाज्य। ठीक है, नया भाज्य कितना आया, अब ये वाला बचेगा, है ना 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन संशोधित करेंगे, है ना, संशोधित भाज्य। ठीक है, तो संशोधित कर लो, तो इसमें अब किसका, इन दो अंकों का द्वंद्व घटाएंगे, तो 4 - 12 का द्वंद्व, है ना, 12 का द्वंद्व। तो 2 अंकों का द्वंद्व कैसे निकालते थे अपन, है ना, वो दोनों का गुणनफल, है ना, और × 2 करके, है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो 4 माइनस ये 2 अंक है ना, तो इनको गुणा किया × 2 और इसको 2 से गुणा किया, है ना, तो क्या आएगा 4 - 4 - 4, है ना 0। अब 0 में 8 का भाग देंगे तो 0 आएगा, कोई मतलब नहीं निकला, है ना। फिर अगला बार जाएंगे, वापस से नया भाज्य प्राप्त होगा अपने को, मतलब 8 तो हो गई, 9वां पॉइंट, है ना, नया भाज्य। अब क्या प्राप्त हुआ अपने को 4। ठीक है, अब इसे भी संशोधित करेंगे, संशोधित भाज्य। ठीक है, अब 1 का द्वंद्व घटा दिया, है ना, 12 का भी घटा दिया, अब क्या है 2 का घटाएंगे, है ना, तो 4 - 2 का द्वंद्व, है ना, कितना हो जाएगा। अब ये 2 क्या एक ही अंक है ना, एक अंक का क्या उसका स्क्वायर होता है, तो 4 - 2 का स्क्वायर है, नहीं 4 - 4 बराबर 0। ठीक है, तो बचा 0, है ना, 0 8 में 0 का भाग लगाएंगे 0, ये हो गया। तो मतलब 3 अंक तो अपने आ ही चुके थे, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 412। और ये बस लिखना है कुछ इस तरीके से, है ना, दिख नहीं रहा हो लेकिन चलो सुन तो लिया, है ना, इस तरीके से ही करना है गाइस। इस तरीके से करके आओगे ना यार, 1 नंबर भी नहीं काट सकता, वो मैं लिख के देता हूँ,
है ना। अब आते हैं अपन अपनी बात पे, है ना, कि देखते ही कैसे पहचाने। मान लो नॉर्मल है ना, 2-4 संख्या लेता हूँ और बताता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो देख रहे यार एक बार, है ना, जैसे मान लो कोई संख्या होगी ना, तो इसको देखो एक बार, है ना, 1 का वर्ग 1 होता है ना, इकाई अंक देखेंगे ना अपन, है ना, तो मतलब लास्ट में एक अंक है ना, ठीक है। 2 का वर्ग होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, तरीके से, है ना। तो अब देखो इकाई अंक क्या क्या आ रहा है, 1, है ना, फिर 4, फिर 9, फिर 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, है ना। तो वही है ना। तो अब इसमें 2 नहीं आ रहा, है ना, 2 नहीं आ रहा और 3 नहीं आ रहा, ठीक है, और 7 नहीं आ रहा और 8 नहीं आ रहा, है ना, मतलब ये 4 अंक नहीं आ रहे। तो अगर जिनका इकाई अंक ये होगा ना, वो पूर्ण, पहली बात तो क्या, वो क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, है ना। अब बाकी बचा ये सब, है ना। तो बस संख्या, जैसे मान लो मैं कोई संख्या लूँ, यही लेते हैं अपन ने जो किया अभी, है ना, 42, 25 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसके पता है अपने को कितने अंक होंगे, इसके वर्गमूल में 2 अंक होंगे, है ना, जोड़े के हिसाब से, ठीक है। अब तो पहला वाला जो जोड़ा होगा ना, पहला जो जोड़ा बनेगा ना, उसका इकाई अंक देखना है अपने को, है ना, ठीक है। तो इसमें तो 5 है, तो 5 तो केवल 5 के में ही आ रहा है ना। तो पहला अंक तो क्या आ जाएगा अपना 5, ठीक है। और फिर तो जो दूसरा जोड़ा बचेगा ना, उसमें क्या देखेंगे अपन कि वो उससे छोटा, उसके बराबर या उससे छोटा किसका वर्ग है ना। तो 42 है, इससे बड़ा तो 7 का होता है ना, तो इससे छोटा कितने का होगा, 6 का, ठीक है। तो 65 का, है ना, ये अपन ने बिना कुछ किए ही कर लिया, ठीक है। ऐसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल देखूँ मैं, मान लो खुद के हिसाब से करें अपन किसी का एग्जाम्पल, ना, जैसे गाइस दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मान लो 289 का, ठीक है। अब इसमें जोड़े बनाएंगे एक, अब ये जोड़ा अधूरा है ना, तो इसको क्या 0 लगा के कर लेंगे अपन, पूरा पूरा, है ना। तो 2 जोड़े बन रहे, ठीक है। यानी कितने अंक होंगे वर्गमूल में, कितने अंक होंगे वर्गमूल में, अंक कितने होंगे, 2 अंक होंगे, है ना। एक यहाँ से एक यहाँ से आएगा, ठीक है। अब क्या पहले वाले को, तो पहले वाले का क्या अपने को इकाई अंक देखना होता है, ठीक है। तो 9 किस किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है और 7 में ना। तो इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। अब बाकी क्या बचा, 2। अब इसमें क्या देखते हैं, इसके बराबर या इससे छोटा किसी का वर्ग हो तो, है ना। तो इसके बराबर तो नहीं होता, तो इससे छोटा किसका होता है, 1 का, है ना। तो पहला अंक आ जाएगा अपना 1, ठीक है। पहला अंक क्या आ गया, 1, है ना। और दूसरा 3 या 7 होगा, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे, है ना। अब यार इसके हिसाब से अगर मान लो कुछ और करें ना, तो मान लो 3 और 7, है ना, 3 और 7 के बीच वाला अंक ले अपन, है ना। पहला अंक तो पता चल गया अपने को 1 होगा, है ना, मतलब इसमें, और इकाई वाला अंक इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना। 3 या 7 में से कोई एक अंक ले इनके बीच वाला, है ना। मान लो 5 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 5 ले रहा हूँ, ठीक है। 15 का स्क्वायर करके देखें ना, बहुत आसान होता है। क्या क्या हो जाएगा, 1 का 1 अधिक, है ना, 1 × 2 और 5 का स्क्वायर, तो 2, और ये हो जाएगा 25, 225 आ रहा है ना। 225 क्या है, संख्या इस संख्या से छोटी है ना। यानी अपन क्या लेंगे, बड़ा वाला, है ना। अगर मान लो इस वाली संख्या से, है ना, ये वाली संख्या क्या है, छोटी आती है तो अपन छोटा वाला लेते हैं, और बड़ी आ रही तो बड़ा वाला लेंगे, है ना। तो पहला अंक तो क्या था, 1, दूसरा अंक क्या हो गया, 7, है ना। 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा फिर, है ना। इसकी दूसरी विधि भी है, वो भी देखेंगे। जैसे क्या अगला एग्जाम्पल देखें, 1024, है ना। अब इसमें पता है अपने को 2 अंक, मतलब 2 अंक होंगे, ना, 2 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो पहला अंक इधर इकाई वाला अंक तो किससे, इकाई अंक को देखने से आ जाएगा, 4, है ना। अब 4 देखो, 4 किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है और 8 में आ रहा है ना। तो 2 होगा या 8 होगा, है ना, इकाई अंक। और दहाई अंक देखें ना, तो 10, है ना। 10 के बराबर या 10 से छोटा वर्ग तो 3 का होता है ना। तो 2 अंक आगे, पहला तो कौन सा होगा, 3, और दूसरा इन दोनों में से कोई एक होगा। अब बस इनके बीच में ले लो 5, है ना। 35 का स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 और 5 का स्क्वायर, है ना। तो 3 चौक 12, 25, 1225, है ना, 1225 आ रहा है। तो 1225 से ये छोटा है ना, तो छोटा वाला अंक लेंगे। छोटा वाला क्या है, 2, है ना। मैं यही बोला था, है ना। अगर अपना आंसर इस वाले से, है ना, अगर 1225 आ रहा है ना, जैसे ऊपर वाले में किया था अपन ने, है ना, तो छोटा वाला लेंगे, है ना। क्या आएगा अपना आंसर, 3 और 2, है ना। क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी, इस वाली संख्या से अगर ये वाली संख्या छोटी होगी तो अपन छोटा वाला लेंगे, है ना। इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बड़ी होती तो अपन बड़ा वाला लेते हैं ना, 8 लेते हैं। लेकिन अपन छोटा आ रहा है तो अपन क्या लेंगे, 32, ठीक है। और 32 का ही वर्ग होता है ये।
दूसरा एग्जांपल देखते हैं ना, एक और एग्जांपल देखते हैं फिर उसके बाद गैस। तो अगला एग्जांपल देखते हैं 3136 है ना। अब इसमें भी देखो दो जोड़े बन रहे हैं ना, तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 2। अब इकाई का अंक किससे आता है? इकाई के अंक को देख के ना 6। तो 6 किस किस में आ रहा है? 6 में और 4 में ना। तो इकाई का अंक क्या होगा? 4 या 6 है ना। और दहाई का अंक क्या इसके बराबर या इससे कम का वर्ग देखते थे तो 31 से कम कौन सा आता है? 5 का वर्ग है ना। ठीक है, तो 5 दहाई का अंक तो 5 और ये 4 या 6 में से आएगा। तो वही अपने को क्या करना है, इनके बीच का है ना 5 लेना है। ठीक है, मतलब बीच का अंक 5 लेना और 5 का स्क्वायर करके देखना है। तो 55 का स्क्वायर कितना होगा? मतलब वही 5 × 6 और 5 का स्क्वायर है ना, तो 30 और इधर से आ जाएगा 25, 3025। अब देख लो ये कितना है? 3136। ठीक है, अब इससे बड़ी आ रही है ये संख्या है ना, तो अपन क्या लेंगे? बड़ा वाला अंक लेंगे ना, यानी 6 लेंगे। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना होगा अपना? 56 है ना। दहाई का अंक तो 5 आ ही चुका है और इकाई का अंक कितना होगा? 56। ऐसे मतलब इस तरीके से 2-3 तरीके हैं इससे क्या तुम देख के सीधा निकाल सकते हो है ना। फिर इस वाली भाग विधि में क्या है, अपने को आंसर तो पता है ही, बस स्टेप बस करना है और तो क्या संशोधित करना है। इस वाली भाग विधि में अपने को आंसर पहले पता हो जाएगा, फिर ये सब करना आसान हो जाता है थोड़ा, है ना। गैस अब उन्हीं सवालों को क्या है थोड़ा अलग तरीके से देखे अपन, है ना। जैसे मान लो 3136 था, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, अपने को पता है 2 अंक होंगे, है ना। इकाई वाला तो क्या है, इकाई वाले अंक से आएगा, है ना। तो 6 किस किस के में आता है? 6 या 4 में, है ना। इकाई का अंक ये होगा। और दहाई का अंक क्या आएगा अपना? 31 से इससे छोटा वर्ग लेते थे, है ना, तो या इसके बराबर। तो 31 से छोटा क्या होगा? 5 का वर्ग, है ना। दहाई का अंक आ गया अपना 5। अब क्या करना है? इसका एकाधिक, है ना, मतलब इससे जस्ट अगले से गुणा करना है इसको। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 30, है ना, मतलब 5 × 30 है ना। अब 30 से अगर ये बड़ा होगा ना, इससे अगर बड़ी संख्या आए अपना बचा हुआ जोड़ा, है ना, मतलब बचा हुआ जोड़ा क्या 31 है ना, इससे बड़ी आ रहा है तो अपन बड़ा वाला अंक लेंगे 6, है ना। तो अपना आंसर क्या हो गया? 56। ठीक है, अगर यही छोटा आता तो अपन क्या करते? छोटा वाला अंक लेते हैं ना। इससे छोटा आता तो अपन छोटा वाला अंक लेते हैं। जैसे वही दूसरा एग्जाम्पल देखे अपन, है ना, वो 32 वाला। तो 32 वाला क्या था? 1024 है ना। इकाई का अंक है ना, इसमें भी वही आता है 4, मतलब 4 किस किस के में आता है? 2 या 8 के में, है ना। 2 या 8 के में। तो इकाई का अंक तो ये होगा, है ना। दहाई का अंक देखें ना, तो 10 से छोटा वर्ग कौन सा होगा? 3, है ना। तो एक तो आ गया। अब क्या करना है? जो ये आया इसका एक अधिक, है ना, मतलब एक अधिक, तो 3 × 4 जस्ट अगले से गुणा करना है ना, बराबर 12। इससे बड़ी संख्या आ रही है ना, मतलब ये क्या है? छोटी संख्या है, तो अपन क्या करेंगे? छोटा वाला अंक लेंगे, है ना। और थोड़ा ये ध्यान रखना है ना, छोटा बड़ा बस ये देखते ही हो जाएगा। ये उससे थोड़ी आसान लग रही है ना, उसमें तो क्या बीच वाला संख्या लो, जैसे 2 या 8 के बीच वाले में 5 रख के चेक करो, बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, फिर उसके हिसाब से करो, है ना। यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। तो 12 क्या इससे बड़ा है ना, मतलब ये 10 क्या है इससे छोटा है 12 से, तो अपन क्या करेंगे? छोटा वाला अंक लेंगे 2, है ना। तो दहाई का अंक तो 3 था, इकाई का अंक 2, है ना। तो बराबर क्या आ जाएगा? 32, है ना। 1024 का रूट क्या आ जाएगा? 32। ठीक है, इस तो अगले पार्ट में हम देखेंगे वैदिक विधि से घनमूल की विधियाँ। गाइस सो पसंद आ रहा हो तो यार सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो, ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। इसमें मेहनत तो लगी रही है, आपके लिए ही कर रहा हूँ मेहनत। ठीक है गाइस।